क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मोबाइल फोन से आप इस तरह का मोशन ग्राफिक बना सकते हो जिससे प्रो एडिटर भी शर्मा जाए? तो हाँ, सिर्फ लाइट मोशन और स्मार्टफोन की मदद से हम इस तरह का मोशन ग्राफिक बना सकते हैं जो कि हमारे वीडियो को और भी ज्यादा इंगेजिंग बना सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक जिनसे आप अपने यूट्यूब वीडियो और इंस्टा रील को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो वीडियो को छोड़ना मत, इनमें मिलेगा स्पेशल प्रो टिप जो 90% क्रिएटर मिस कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग अलाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके सेम प्रोजेक्ट ले लेना है जो मेरा प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला स्क्वायर शेप ले लेना है और इसके एडिट शेप में आना है और यहाँ जो एक्स दिख रहा है एक साइज को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, इतना इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ जो वाई दिख रहा है इस पे क्लिक करके आपको इसको कम करना है लाइक 15 के आसपास। कलर एंड फिल में जाएंगे, इसका कलर को वाइट कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको थोड़ा सा नीचे करके सेंटर में कर देंगे। अब बैक आएंगे। अब यहाँ आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट में जाना है और सर्च करना है डीप ग्लो। डीप ग्लो, जैसे डीप ग्लो सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक कर देना है। अब इसका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और स्क्वायर शेप लेना है और यहाँ एडिट शेप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, एक्स को डिक्रीज करके 85 कर देना है। पाई को थोड़ा सा इंक्रीज करना है लाइक 180 या 185 के आसपास में। मैं 180 या 180 ही रख ले रहा हूँ। उसके बाद बैक आएंगे। अब यहाँ कलर एंड फिल में जाएंगे और रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे। फिर बैक आएंगे। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे और इसे राइट साइड मूव करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ बैक आएंगे और यहाँ जो हम लोगों ने अभी शेप बनाया था रेड कलर का उसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ से नीचे कर देना है। इसे नीचे करने से क्या होता है कि ये लाइन के नीचे आ जाता है। फिर से हम लोग सेकंड लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके आपको एडिट शेप में जाना है और जो ये वाई साइज था इसको इंक्रीज करके इस बार आपको यहाँ आपको रखना है। इस बार इसको रख लेंगे 225 के आसपास में। फिर बैक आएंगे और मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव करेंगे और थोड़ा ऊपर करेंगे। इतना मूव करने के बाद अब आपको क्या करना है, बैक आना है, कलर एंड फिल में जाना और येलो कलर को सिलेक्ट करके यहाँ फिर इसको भी डार्क साइड में कर देना। फिर बैक आएंगे। फिर से इसको भी ऐसे ही डुप्लीकेट करेंगे और इसको भी थोड़ा सा राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करेंगे और मूव करने के बाद इसके बैक आएंगे और इसके भी शेप को थोड़ा सा वाई साइज को इंक्रीज करके आपको इस बार 275 के आसपास में कर लेना। फिर बैक आएंगे और मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसका कलर को यहाँ से चेंज करेंगे। कलर में आएंगे तो ग्रीन में आएंगे और यहाँ फिर से इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। बैक आएंगे। इसी तरह 2-3 शेप को और यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके आपको बढ़ा लेना है। बैक आना है, एडिट शेप में जाना है और इसको फिर से वाई साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। इस बार 325 कर देना है। बैक आना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्काई ब्लू लेके इसका भी कलर ऐसे ही कर लेना है और सारे शेप का कलर अलग होना चाहिए यहाँ। एंड एक और लास्ट, इसका भी डुप्लीकेट करेंगे और इसे भी मूव करके इस साइड कर देंगे और इसके भी शेप को थोड़ा साइज को इंक्रीज करके यहाँ हम लोग 400 के आसपास में कर देंगे और बैक आएंगे। कलर एंड फिल में जाएंगे, ब्लू कलर या पिंक कलर कोई भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसे डार्क कर देंगे और बैक आएंगे। फिर मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको अच्छे से यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हमारा अच्छे से यहाँ एडजस्ट हो गया, देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले जो हम लोग लाइनिंग वाला लेयर बनाए थे उसे सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना और ये जो डीप ग्लो का इफेक्ट था इसे यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना। कॉपी करके सारे लेयर में हम लोगों को इसे पेस्ट करना है। तो मैं जल्दी सारे लेयर में इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि ये हमारा सारे लेयर में यहाँ पेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। जो फर्स्ट वाला लेयर था रेड कलर उसे सिलेक्ट करना और यहाँ इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ ऐड इफेक्ट में जाना है और यहाँ सर्च करना है वाइप, WIPE। जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ फर्स्ट नंबर में मिल जाएगा। इसे सिलेक्ट करना और स्टैंडर्ड सेटिंग में आना। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ एंगल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सिलेक्ट करना और इसको सिलेक्ट करके इसको 90 डिग्री कर देना है। एंगल 90 डिग्री करने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट पे आना और एक की लगा देना फर्स्ट में और वीडियो के एंड में आके आपको थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे एक की लगाना है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इसको इतना इंक्रीज करेंगे जितना हमारा वहाँ शेप डाउन हो रहा है। आपको जितना डाउन करना है उतना करिएगा। मैं लाइक कर दे रहा हूँ 85 या 80, यहाँ मैं 85 कर दे रहा हूँ।
85। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है, तो इसको स्मूथ करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 4th नंबर ग्राफ को सिलेक्ट कर देना। अब इससे देख सकते हैं कि ये हमारा स्मूथली ऊपर नीचे हो सकता है। फिर बैक आना, अब यहाँ 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना और इसे कॉपी कर लेना है और ये वाले इफेक्ट को सारे लेयर में हम लोग को पेस्ट करना है। जो अभी हम लोगों ने 4 लेयर बनाया था, ये वाला येलो, ग्रीन और स्काई ब्लू और पिंक वाला में, तो एक करके लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से खोलना है वाइप को, और ये जो हम लोगों ने सेकंड लेयर बनाया था उसमें आप लोगों को 85 से कम करके आपको यहाँ 75 कर देना है, जिससे ये ऊपर लगे। या और भी कम करना चाहते हैं तो और भी कम कर सकते हैं। मैं यहाँ 60 कर दे रहा हूँ। इसी तरह 3rd नंबर में आएंगे, इसमें भी इफेक्ट पेस्ट करेंगे, फिर वाइप को ओपन करेंगे और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे। इसमें लाइक कर देते हैं 50 के आसपास। फिर 4th नंबर वाले इफेक्ट में जाके पेस्ट करेंगे और इसको भी कम करके हम लोग कर देंगे और कम करेंगे। इसका कम करके हम लोग कर दे रहे हैं 40। और लास्ट जो हम लोगों ने बनाया था लेयर, उस पर सिलेक्ट करके इसको भी पेस्ट करेंगे और इसको भी कम करके हम लोग कर देंगे, इसको 40 के आसपास, इसको 30 के आसपास कर देंगे। इसको यहाँ 30 या 35 के आसपास में 30 ही कर दे रहे। अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो देख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर नीचे अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी इसमें कुछ और ऐड करना है। तो इसमें अब हमको टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 100%। उसके बाद आपको कलर पे क्लिक करना है और कलर वाइट ले लेना है और यहाँ फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करिएगा, नहीं तो जो फॉन्ट दिया हुआ है उसे सिलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ बॉर्डर एंड शेडो के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ शेडो को ऑन कर देना है। उसके बाद बैक आएंगे। अब मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको यहाँ अच्छे तरीके से फर्स्ट में पिंक वाले पे एडजस्ट कर देंगे 100%। उसके बाद बैक आएंगे। अब यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और सबसे पहले सर्च करना है डीप ग्लो। इसमें भी डीप ग्लो ऐड कर देना है, तो डीप ग्लो हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से बैक आएंगे और एक और इफेक्ट ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट में जाना है और यहाँ काउंट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करना है। अब यहाँ आपको काउंट वाले इफेक्ट को ओपन करना और यहाँ मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना और फर्स्ट में की लगाना है और वीडियो के एंड में आना है, जहाँ पे हम लोग की लगा रहे थे वहाँ पे आना है और यहाँ पे एक प्लस का की लगाना है। अब इसको जितना डिक्रीज करेंगे, जितने पॉइंट पे आप रखेंगे उतने पॉइंट पे ये हमारा आके रुक जाएगा। जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ जितना आगे जाएंगे उतना धीरे धीरे ये हमारा कम होकर 85 की है तो 85 हो जाएगा। अगर यहाँ 60 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 85 ही रख ले रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इधर आएंगे और यहाँ ग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्मूथ कर देंगे और थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेट करना है, इसको डुप्लीकेट लेयर करेंगे और इसको स्टिल सिलेक्ट करके इसको मूव करके थोड़ा सा सेकंड वाले लेयर पर आके इसको रोक देंगे। उसके बाद बैक आना है, इफेक्ट में आना है और वही काउंट वाले इफेक्ट में आना है और मल्टीप्लाई में आना है और यहाँ सेकंड की पे आके अब इसको और थोड़ा सा कम कर लेंगे लाइक दिस। इसी तरह और एक और डुप्लीकेट करेंगे, उसे भी यहाँ से मूव करके यहाँ पे ला के सिलेक्ट कर देंगे और बैक आएंगे और यहाँ इफेक्ट में जाएंगे, फिर काउंट डाउन में जाएंगे, मल्टीप्लाई में आके इसको और कम कर देंगे। और हम लोग को इसी तरह सारे लेयर पे एक एक टेक्स्ट को ऐड करना है डुप्लीकेट कर करके। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ डुप्लीकेट करके बैक करके इफेक्ट में आके आपको इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ। फिर बैक आना है और एक लास्ट, इसे डुप्लीकेट करके हमें यहाँ पे इन लास्ट वाले पे एडजस्ट करके बैक करना है और इस इफेक्ट में जाके इसका भी थोड़ा सा कम करके लाइक 2%। अब देख सकते हैं कि ये हमारा इफेक्ट बन के तैयार हो गया, लेकिन इसमें भी और भी कुछ ऐड करना है। इसके लिए हम लोगों का क्या करना होगा, सबसे पहले तो जितना शेप था उसे एक साथ सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है यहाँ ग्रुप का ऑप्शन, इस पर आपको सिलेक्ट करके इसे ग्रुप कर देना है। उसी तरह टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ फर्स्ट को क्लिक कर देना है। इतना करने से ये हमारा दोनों एक साथ हो गया। अब आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक टेक्स्ट ऐड करना है, माई लाइफ लिखना है। उसके बाद आपको इसको सेंटर में करना है और इसका कलर वाइट रखना है और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा अलग रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे और इसे मूव करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसे क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको भी डुप्लीकेट करना और इसे थोड़ा सा मूव करके इस साइड कर लेना है। फिर बैक आएंगे, अब यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, माई रूल।
अब आप यहाँ पर कुछ अपने तरीके से चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से लिख के इसको मूव करके अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बैक आके कलर एंड फिल में जाएंगे और रेड कलर कर देंगे और बैक आ जाएंगे। अब ये हमारा अच्छे तरीके से बन गया। लेकिन ये दोनों टेक्स्ट में हम लोग को इफेक्ट ऐड करना है और वो इफेक्ट है डीप ग्लो। तो हम लोग जल्दी से उसको ऐड कर ले रहे हैं, डीप ग्लो। और दोनों इफेक्ट को यहाँ से और दोनों लेयर में जल्दी जल्दी हम लोग इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद ये दोनों लेयर को भी सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग इसे ग्रुप कर देंगे। तो ये भी अभी अच्छे तरीके से एडिट नहीं हुआ है। इसने अच्छे तरीके से एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा, इफेक्ट पे जाना है और ऐड इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है SHAR। इतना सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर में मिल जाएगा शार्पनेस। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करना है और 3 डॉट पे जाके इसको कॉपी कर लेना और 2 और ग्रुप में भी इसे यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया, वो भी स्मूथली। और अभी इंस्टाग्राम में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं इसे यहाँ से सेव कर ले रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग और भी इसी तरह का मोशन ग्राफिक एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2।